हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2021 और आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है घाट पेयजल योजना? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। किसने किया? उत्तराखंड ने। तो ये घाट पेयजल योजना है क्या? तो ये जो है घाट पेयजल योजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। कहाँ है? पिथौरागढ़ जिला में है। ये है आखिर पुराना ही योजना है, लेकिन फिर से इसे जीर्णोद्धार किया गया है, शुरू किया गया है। ये एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। मतलब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में पहाड़ों को काटने से और पत्थर उत्थर के फूटने उठने से वहाँ के पाइप टूट गए थे। इसके कारण पिछले 2 वर्षों से पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ, इसके बाद सरकार ने फिर से 200 मीटर लगभग नए पाइप बिछा करके इस घाट पेयजल योजना को शुरू करने जा रहा है। ठीक है, अब बात आई है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सारे स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? हमने बार बार इस बात को चर्चा किया है कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ। किस राज्य के रूप में? तो 27वां राज्य के रूप में हमने, है ना। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये भी याद रखिए आप। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल सीटें 5, राज्यसभा की कुल सीटें 3 और विधानसभा की कुल सीटें कितना है? 61 है। क्या भारत में पहला पोलिनेटर पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। इको ब्रिज का निर्माण भी किसने किया? उत्तराखंड ने। और ये भी आप जानिए कि उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है ना। सबसे पुराना मतलब इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। वो कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त पहला प्रश्न था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि हाल ही में कौन सा देश 5 आइज नामक खुफिया साझाकरण गठबंधन में शामिल हुआ? तो कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है जापान। 5 आइज नामक खुफिया साझाकरण गठबंधन है क्या? इसके बारे में जानिए। तो ये 5 देशों ने मिल करके खुफिया एजेंसी बनाया था, है ना। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, है ना। इन 5 देशों ने मिल करके 5 आइज नामक खुफिया एजेंसी का निर्माण किया था। इसी में और भी अब एक और देश शामिल हो गया है, जापान। अब बात आती है कि आखिर ये बना क्यों बनाया था। तो आपको अभी देखने में, आप हर दिन के डेली के न्यूज़ में आप डेली करंट अफेयर सुन भी रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आज के दौर में जो है चाइना और दक्षिण कोरिया, इन दोनों विश्व का चौधरी बनने की होड़ में लगा हुआ है। मतलब अपना प्रभु स्थापित एशिया महादेश पर करने में लगा हुआ है। साउथ कोरिया तो कम, चीन का दबाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इन सभी देश ने मिल करके एक खुफिया एजेंसी का निर्माण किया, ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके, है ना, उस पर कंट्रोल किया जा सके और सबको एक समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त 5 आइज में शामिल होने वाले कौन सा देश हो गया है? जापान। आप जरूर इसे याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया?
तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपको जानकर खुशी, एक बात और जानना है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन करने की घोषणा है। स्टेशन की, रेलवे की, तो रेलवे की बात करेंगे हम लोग। रेलवे की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम भारत में कब 1853 में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी, और उस गाड़ी का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन चलाई गई थी, है ना। ये भी आप जानते हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 1890 में रेलवे एक्ट आया था, रेल अधिनियम आया था। उस समय कौन गवर्नर जनरल हुआ करते थे? तो लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। एक किसके काल में किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के काल में ही। सर्वप्रथम भारत में रेल चला 1853 ईस्वी में, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन किसने बनाई? तो दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन किसने बनाया? तो भारत ने। तो भारत में दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन बनकर तैयार है। अब बात आती है कि अस्पताल ट्रेन बनाया क्यों गया, इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। इसमें जो है लाइफ लाइन एक्सप्रेस में NFR है ना, मरीजों की इसमें निःशुल्क सेवा की जाती है। अभी हाल ही में घोषणा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जान लेना जरूरी है कि रेलवे ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को भी क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब रेलवे में खिलाड़ियों को मिलने वाले छूट भी नहीं दिए जाएंगे। पहले दिए जाते थे स्लीपर में 75%, तो AC में 50%, ऐसे करके, ताकि उनको फ़ायदा होता था। तो इन सारी बात को बंद करने की घोषणा वर्तमान में कौन है? रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कर दिया गया कि अब रेल यात्रियों को भी, खिलाड़ियों को भी रेल किराए में कोई रियायत नहीं मिलेगा। तो ये हुई बात। तो दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन कहाँ चली? भारत में। चलिए, और ये ऐसा करने वाला पूरे विश्व का एकमात्र देश बन गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो किसने तैनात किया? तो ये तैनात किया है चाइना ने। क्यों तैनात किया, क्या कारण है? तो इस ड्रोन को तैनात करने का मकसद चीन का ये है कि वह अपनी नौसेना को खुफिया जानकारी जुटाना चाहता है। क्या? खुफिया जानकारी, ताकि पानी के अंदर से भी कोई जो है दुश्मन हमारे देश पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ये इसका कहना है। तो हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन बिछाने का काम किसने किया है? तो चाइना ने। अब चलिए चाइना की बात करते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन या रेनबीबी। क्या है? रेनबीबी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये दो मुद्राएं अपनाया हुआ है, इसलिए अमेरिका हमेशा अमेरिका चीन को भी और इंडिया को भी, हालांकि इंडिया पर तो कम, चाइना को ज़्यादा करेंसी मैनिपुलेटर का देश मानता है। मतलब कब ये अपना मुद्रा बदल लेगा ये कोई ठिकान नहीं है। मतलब कभी अपना मुद्रा युआन कर लेता है मार्केट के हिसाब से, तो कभी रेनबीबी कर लेता है। तो इस तरह से आप करेंसी मैनिपुलेटर वाला देश चाइना है। अब बात आई है चाइना की, तो इसमें और भी जानिए, बहुत सारी स्टैटिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है? तो चीन के बीजिंग में होने वाला है। इसका शुभंकर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिंग डुएन। क्या है? बिंग डुएन।
बिंग डुएन तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो चीन के बीजिंग में। उसका शुभंकर है बिंग डुएन। ये भी याद रखिए 2021 में, कब? 2021 में युवा एशियाई खेलों का भी आयोजन चीन के सांतावू शहर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चीन के सांतावू शहर में किया जाएगा। इसके बाद आपको जानना है कि 19वें एशियाई खेल, क्या 19वें एशियाई खेलों का भी आयोजन 2022 में चीन के हांगझाऊ में होगा, जिसका शुभंकर क्या है? द स्मार्ट ट्रिपलेट। क्या? द स्मार्ट ट्रिपलेट। चलिए और भी जानिए, चीन जो है चांद पर झंडा फहराने वाला कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश बन गया है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया है कि चीन एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो झोंगशान शेन। वो कहाँ के हैं? तो चाइना के ही हैं। और कल ही हमने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे अधिक अरबपति किस देश के पास है? अमेरिका के पास। दूसरे पोजीशन पर कौन था? तो दूसरे पोजीशन पर था चीन 388 के साथ। इसके पास 400 लगभग 6 है ना। और ये भी बताए थे हमने आपको कि हमारे भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। चलिए अगली बातें करते हैं। एक बात और जान लीजिए कि चलिए अगली बातें करते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। किसान कल्याण योजना है क्या? तो इस योजना के तहत हमारे यूपी सरकार का कहना है कि किसानों की आय को 2022 तक हर हाल में दुगना करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि किसान जो 3 बिल आए हैं किसान अधिनियम के तहत, उन सभी का जो विरोध हो रहा है उनकी बात को पूरी तरह से समझा करके उनके कन्फ्यूजन को दूर करना है। ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है। तो किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा किसने की? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो यूपी की बात जानिए। यूपी की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी। कौन है? आदित्यनाथ योगी। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो यूपी का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यूपी में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 403। इसके बाद यूपी में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितने है? तो 80। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 81। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली लड़की कौन बनी? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली लड़की बनी रोरी वैन। कौन बनी? रोरी वैन। और एक कनाडा की मूल निवासी है। मात्र इसका उम्र जो है 7 वर्ष है और ये लगभग 80 किलो का वजन उठाती है। ये इसका कहना है कि हमें फिट किया गया है, मतलब प्रैक्टिस जो ही है हमें यहाँ इस मुकाम तक लाने में मदद किया है। प्रतिदिन मैं अभ्यास करता हूँ और 80 किलो वजन उठाती है, वेट लिफ्टर है ना। इस तरह से ये जो है रोरी वैन जो है अमेरिका में अंडर 11 और अंडर 13 यूथ चैंपियन बनी है। कनाडा की रहने वाली है, उम्र महज 7 वर्ष है। इन सारी बात को आप याद रखिए। तो प्रतिदिन के प्रैक्टिस से, प्रतिदिन के व्यायाम से, एक्सरसाइज से ये 80 किलो वजन तक उठाने में कामयाबी हासिल की है। तो आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स अस स्मार्ट। प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। किसी भी चीज़ का यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपसे वो गायब होता चला जाएगा। यदि डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो पढ़ना है, आधा घंटा रोज, है ना। आप एक नारा बना लीजिए कि डेली करंट अफेयर्स का डोज आधा घंटा रोज,
मतलब लगभग आपको आधा घंटा प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ना है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब क्या था? रोरी बैन। अगला बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया? तो किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किए? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर कौन सा मंत्री है? कृषि मंत्री। चलिए, इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए अगले बात करते हैं। कहता है किस राज्य सरकार या यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज में संघ शासित प्रदेश की सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किसने की? ये दिल्ली सरकार ने की है। और दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की है? तो आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार पहले ही भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी सब कर करके इन सारी भाषाओं के लिए अकादमी की स्थापना कर दिया है, चूँकि बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे। तमिल भी बहुत सारे तमिल लोग भी दिल्ली में रहा करते हैं। तो इन सभी को मद्देनज़र में रखते हुए तमिल अकादमी की भी स्थापना कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। तमिल एक कैसी भाषा है? तो तमिल एक शास्त्रीय भाषा है। कैसी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है ना। और तमिल शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत होने वाला पहली भाषा है। तमिल जो है सांस्कृतिक भाषा के रूप में वर्गीकृत होने वाली पहली भाषा है। अब ये है कहाँ की भाषा? तमिल किस राज्य की भाषा है? तो तमिल 2 राज्यों की भाषा है। एक है तमिलनाडु और एक हमारा यूटी है। कौन? पुदुचेरी। इन दोनों की आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। साथ ही साथ इन दोनों राज्य के अलावा आपको याद रखना चाहिए कि सिंगापुर और श्रीलंका की भी आधिकारिक भाषा तमिल है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब आई है दिल्ली की। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 70 है। कितना है? 70। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 7 और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 1। आगे बढ़ें। इसके बाद आप जानिए कि दिल्ली की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना तो एडवर्ड लुटियंस ने। किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस में। दिल्ली में ही नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका किस कंपनी ने लिया? तो L&T कंपनी ने। लार्वो एंड टूर्बो, है ना। लार्सन एंड टूर्बो कंपनी ने संसद भवन के निर्माण की ठेका लिया है। तो बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, आप जरूर इसे याद रखें और प्रतिदिन आप केवल करंट अफेयर को सुनते चलें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से प्रवीण स्टडी क्लासेज की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।